आखिरी बार किसी क्लोज मैच में भारतीय टीम के किसी बल्लेबाज के आउट होने पर आपका दिल कब टूटा था? शायद आप सब कहेंगे जब धोनी 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में दूसरा रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए थे। जी हां, उस दिल तोड़ देने वाले लम्हे को क्रिकेट फैंस कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आज से लगभग 16 साल पहले यानी साल 2006 को एक कांटे के मुकाबले में इंडियन टीम को ऐसी ही एक हार का मुंह देखना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं 20 मई 2006 को वेस्टइंडीज और भारत के बीच किंगस्टन में खेले गए दूसरे वनडे मैच की। कुछ याद आया? अगर आपकी याददाश्त साथ नहीं दे रही है तो हम आपको उस मैच की पूरी कहानी बताते हैं। इस दौरे से पहले इंडियन क्रिकेट में काफी कुछ बदला था। बतौर कोच जॉन राइट्स का कार्यकाल खत्म हो चुका था और उनके जगह पर ग्रेग चैपल को भारत का नया कोच नियुक्त किया गया था। चैपल की नियुक्ति तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो टीम इंडिया के साथ जुड़े, कप्तान गांगुली के साथ उनके अनबन की खबरें आना शुरू हो गई। फिर कुछ समय बाद गांगुली से कप्तानी छीन ली गई और उन्हें टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। इस सब के बाद राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया। वो ग्रेग जिनकी गांगुली के साथ बिल्कुल नहीं बनी, वो अब द्रविड़ के साथ मिलकर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का सपना देख रहे थे। दोनों की शुरुआत शानदार रही। द्रविड़ की कप्तानी और ग्रेग की कोचिंग में भारत ने श्रीलंका को 6-1, पाकिस्तान को 4-1 और इंग्लैंड को 5-1 से हराया। मई 2006 में भारत को वेस्टइंडीज के दौरे पर जाना था। द्रविड़ और ग्रेग के कार्यकाल में भारत पहली बार सब कॉन्टिनेंट के बाहर कोई सीरीज खेलने जा रहा था। सीरीज शुरू होने से पहले इंडियन टीम के कोच ग्रेग चैपल ने अपनी टीम के शानदार फॉर्म को देखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि वनडे सीरीज को हम 5-0 से जीतेंगे। सीरीज का पहला मैच 18 मई 2006 को किंगस्टन में खेला जाना था। मैच वाले दिन किंगस्टन में सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। ऐसा लगा कि मैच बारिश में धुल जाएगा, लेकिन सभी की उम्मीदों के उलट ये मैच हुआ। बारिश के कारण मैच को 45 ओवर का कर दिया गया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और क्रिस गेल के शानदार 123 रन की शतकीय पारी के बदौलत उनकी टीम ने स्कोरबोर्ड पर 251 रन टांग दिया। भारत की तरफ से राहुल द्रविड़ हीरो बनकर उभरे। उन्होंने इस मैच में अपने वनडे करियर का 12वां शतक दर्ज किया और भारत को 5 विकेट से इस मैच को जीतने में अहम योगदान दिया। चेस करते हुए ये भारत की लगातार 17वीं जीत थी। द्रविड़ को कप्तानी रास आ रही थी। कप्तान बनने के बाद उनकी बल्लेबाजी में और निखार आया था। बतौर कप्तान उन्होंने पिछले 22 मुकाबलों में लगभग 56 की औसत से रन बनाया था। मैच के बाद इंडियन टीम के कोच ग्रेग चैपल ने द्रविड़ को उस समय का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज बताया। इसके अलावा उन्होंने भारत की जीत के बाद ये भी कहा कि वेस्टइंडीज की टीम जीतना भूल चुकी है। वेस्टइंडीज की टेस्ट और वनडे की रैंकिंग उस वक्त बेहद खराब थी। आईसीसी रैंकिंग में उस वक्त विंडीज की टीम 8वें स्थान पर थी, वहीं भारत दोनों ही फॉर्मेट में तीसरे स्थान पर काबिज था। इसके अलावा वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ सीरीज से पहले जिम्बाब्वे को एक दिवसीय सीरीज में 5-0 से हराया था, लेकिन उससे पहले खेले गए 23 एक दिवसीय मुकाबलों में से वो सिर्फ 3 मैचों में ही जीत दर्ज कर पाए थे। फिर 20 मई को उसी मैदान पर वनडे सीरीज का दूसरा मैच हुआ। एक बार फिर टॉस भारत के पक्ष में गिरा और एक बार फिर राहुल द्रविड़ ने फील्डिंग करने का फैसला किया। एक स्लो पिच का भारतीय गेंदबाजों ने पूरा फायदा उठाया। रामनरेश सरवन को छोड़कर विंडीज टीम का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। सरवन के नाबाद 98 रनों की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम का टोटल स्कोर 198 तक पहुंच पाया था। लगातार 17 मैच चेस करके जीतने वाली इस भारतीय टीम के लिए 198 रन का पीछा करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन जब भारत की बल्लेबाजी आई तब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाते हुए इस छोटे से टोटल को भारतीय टीम के लिए पहाड़ जैसा बना दिया। मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया। भारत का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 188 रन था। मैच जीतने के लिए जहां भारत को 6 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी, तो वहीं वेस्टइंडीज को चाहिए था सिर्फ 1 विकेट। फिडेल एडवर्ड्स, जो उस मैच में वेस्टइंडीज के स्ट्राइक गेंदबाज रहे थे, जिन्होंने उस मैच में किफायती गेंदबाजी करते हुए अपने 7 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 1 विकेट भी चटकाया था, जो डेथ ओवर्स में यॉर्कर फेंकने के लिए मशहूर थे, कप्तान ब्रायन लारा ने आखिरी ओवर उन्हें नहीं देकर एक नए गेंदबाज से आखिरी ओवर करवाने का फैसला किया। वो गेंदबाज कौन था? ड्वेन ब्रावो। डेथ ओवर्स में अपनी स्लोअर यॉर्कर
और वेरिएशन के लिए मशहूर ब्रावो से तब तक ज्यादा लोग वाकिफ नहीं थे। ब्रावो ने उस मैच में तब तक सिर्फ 3 ओवर फेंका था और उन 3 ओवर्स में उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 20 रन खर्च किया था। वैसे ब्रावो से आखिरी ओवर करवाने के लिए ब्रायन लारा को क्रिस गेल ने कहा था। ब्रावो आखिरी ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार थे। स्ट्राइक पर मुनाफ पटेल थे, जिन्होंने 1 रन लेकर युवराज सिंह को स्ट्राइक दे दिया। युवराज सिंह पिछले 7 महीनों में 3 शतक और 6 अर्धशतक जड़ने वाला बल्लेबाज, जो उस वक्त अच्छे फॉर्म में था और भारत को जीत दिलाने के लिए लड़ रहा था। उसी युवराज ने ब्रावो की अगली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर मैच को पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। भारत को अब 3 गेंदों पर 2 रनों की दरकार थी। युवराज बाउंड्री की तलाश में थे और वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रायन लारा सिंगल देकर युवराज को नॉन स्ट्राइक पर भेजना चाहते थे। युवराज की फॉर्म देखकर लारा समझ चुके थे कि युवी को आउट करना मुश्किल है, लेकिन अगर मुनाफ पटेल स्ट्राइक पर आ जाएं तो उन्हें आउट करके कम से कम इस मैच को टाई तो किया ही जा सकता है। ओवर की 5वीं गेंद ब्रावो ने एक स्लोअर यॉर्कर फेंकी। युवराज ने उसे लेग साइड पर खेलना चाहा, लेकिन इस बार युवी के बल्ले का संपर्क गेंद से नहीं हुआ और वो क्लीन बोल्ड हो गए। युवराज मायूस होकर क्रीज पर बैठ गए और ब्रावो समेत पूरी वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर जीत का जश्न मनाने लगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में ब्रावो ने युवराज को फेंकी उस गेंद के बारे में बात करते हुए कहा कि उस एक गेंद ने उनके करियर को बदल कर रख दिया था। ब्रावो के मुताबिक उस एक गेंद की वजह से पूरी दुनिया ने उन्हें नोटिस किया कि उनके पास गेंदबाजी में विविधता है और इसी वजह से उनका T20 करियर बदल गया। इस मैच के बाद ही राहुल द्रविड़ के बतौर कप्तान फेल होने का सिलसिला भी शुरू हुआ। वो द्रविड़ जिनकी कप्तानी में भारत चेस करने का रिकॉर्ड बना रही थी, उन्हीं की कप्तानी में भारत वेस्टइंडीज से 4-1 से वनडे सीरीज हार चुका था। वेस्टइंडीज के बाद साउथ अफ्रीका में भी द्रविड़ की कप्तानी बिल्कुल नहीं चली और भारत को यहां भी वनडे सीरीज में 4-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार का सिलसिला धीरे धीरे द्रविड़ के बल्लेबाजी पर भी दिखने लगा था। 2007 के वर्ल्ड कप में जब भारत बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर पहले राउंड में बाहर हुआ था, तब द्रविड़ ही इंडियन टीम के कप्तान थे और उन्हें इस हार के लिए बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। कप्तानी में लगातार फेल हो रहे द्रविड़ बल्ले से भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। 2007 के इंग्लैंड दौरे पर द्रविड़ एक बार फिर अपने रेपुटेशन के अनुसार रन नहीं बना पाए और आखिरकार कप्तानी और बल्लेबाजी से मिल रही नाकामयाबी से परेशान होकर उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले के बाद द्रविड़ ने कहा था कि वो अपनी बैटिंग पर ध्यान देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। तो ये थी ड्वेन ब्रावो के उस आखिरी ओवर की कहानी जिसने उन्हें रातों रात हीरो बना दिया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।